हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। चप्पन इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस शिव शक्ति को समर्पित किया। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, पिछले 10 सालों से देश को जुमलों और झूठ की सौगात देने वाले नरेंद्र मोदी अब जनता को पूरी तरह से मूर्ख समझने लगे हैं। समझे भी क्यों ना, वो कोई भी झूठ खुलेआम बोलते हैं तो जनता उसको आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेती है। धर्म की अफीम का नशा ऐसे इनके सर चढ़ा है कि इनको सही और गलत का फर्क समझ ही नहीं आता। राजनीति का स्तर पिछले 10 सालों में जितना गिरा है ना, उतना शायद ही पहले कभी गिरा हो। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बयान दिया और उन्होंने नरेंद्र मोदी को मुखौटा बता दिया और उनकी सरकार के बारे में भी काफी कुछ कहा। उन्होंने एक शक्ति की बात की जिससे पूरा विपक्ष मिलकर लड़ रहा है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को इतना तोड़ मरोड़ दिया कि उस बयान का मतलब ही बदल गया। अभी हम इन दोनों बयानों को सुनेंगे और देखेंगे कि किसने क्या कहा, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस बयान का क्या मतलब समझ में आया। आइए पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। काफी डिस्कशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको यह करना है, कल आपको यह बोलना है, परसों आप ये करोगे। सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। चप्पन इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते हैं। 10 दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है। सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। राहुल गांधी अपने इस बयान में जिस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो उन्होंने क्लियर बता दिया। उन्होंने बता दिया कि यहाँ वो मोदी सरकार की उस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उस पावर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मिसयूज करके नरेंद्र मोदी सब कुछ कंट्रोल करते हैं। पूरी सरकार और देश की संवैधानिक संस्थाएं विपक्ष को खत्म करने के लिए एक शक्ति के रूप में काम कर रही हैं। उसी शक्ति से लड़ने की बात राहुल गांधी यहाँ कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, बल्कि तोड़ मरोड़ कर ही नहीं, पूरा का पूरा बयान ही पलट कर रख दिया और जनता के सामने ऐसा दिखाया कि मानो राहुल गांधी ने पूरी स्त्री जाति का ही अपमान कर दिया हो। बाकी बात बाद में करेंगे, पहले सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और
मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई तरह की शक्ति की बात होती है, जैसे दैवी शक्ति, आसुरी शक्ति, आदि शक्ति और भी होंगी। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति से जोड़ दिया, जबकि राहुल गांधी ने यहाँ आसुरी शक्ति की बात की थी। क्या आपको राहुल गांधी के इस बयान से लगा कि राहुल गांधी हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, या ऐसा लगा कि उन्होंने मातृशक्ति का अपमान किया है? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो अपनी माताओं बहनों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देंगे। इनमें इतनी सी भी शर्म बाकी नहीं बची है। मणिपुर में इसी नारी शक्ति के साथ क्या क्या नहीं हुआ, उन्हें नंगा करके घुमाया गया। तब यही नरेंद्र मोदी थे जिनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला था, और आज ये जान दांव पर लगाने की बात कर रहे हैं। क्या वो महिलाएं किसी की माताएं, किसी की बहनें नहीं थी? क्या वो नारी शक्ति का रूप नहीं थी? हमारे देश की पहलवान बेटियां अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए सड़कों पर बैठी रहीं। उनके साथ क्या क्या नहीं करवाया गया? सड़कों पर घसीटवाया गया, पुलिस से पिटवाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के सामने अपने मेडल्स रख दिए, तब यही नरेंद्र मोदी मुंह में दही जमा कर बैठे थे, और आज ये जान दांव पर लगाने की बात करते हैं। क्या वो लड़कियां किसी की बहन नहीं थी, किसी की बेटियां नहीं थी? क्या वो नारी शक्ति का रूप नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी में खुद कितने बलात्कारी शामिल हैं? क्या आज तक इनमें से किसी को भी इनके किए की सजा मिली? जिन लड़कियों के साथ इन्होंने दुष्कर्म किए, क्या वो महिलाएं नारी शक्ति नहीं थी? क्या उनको न्याय मिला? अरे और कितना झूठ बोलोगे प्रधानमंत्री जी? क्या देश की सारी महिलाएं इतनी बेवकूफ हैं कि नेताओं के बयान को समझ ही नहीं सकेंगी? माना कि कुछ होंगी जो अंधभक्ति में नरेंद्र मोदी की हर कही बात को सच मान ले, लेकिन सब तो ऐसी नहीं होंगी ना। क्या आप सभी महिलाओं को इतना बेवकूफ समझते हैं कि आपकी इस बकवास को सच मान लेंगी? नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद राहुल गांधी ने फिर से एक बार अपनी बात क्लियर की। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ करते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज ना चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम ना लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी इस पर जवाब दिया है। सुबह से आज प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी? जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी, घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? अब आपकी लफबाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी, बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और नरेंद्र मोदी जीतने के लिए हर वो पासा फेंकेंगे जिससे वो जनता की आंखों में धूल झोंक सके, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके नाम पर वो वोट मांग सके। जनता के जमीनी मुद्दों से मोदी सरकार का कोई वास्ता नहीं है और ना ही इन मुद्दों पर उन्होंने कोई काम किया है। देश में महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है।
लेकिन 50 रुपए बढ़ाने के बाद चुनाव के समय 2 रुपए कम करके ये महान बन जाते हैं। बेरोजगारी ने पिछले 40 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन आज भी नौकरी मांगने वालों को डंडों से पिटवाया जाता है। अपने फायदे के लिए बच्चों के पेपर लीक करवाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन मोदी सरकार को कोई मतलब नहीं है कि देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करेंगे, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे और जनता को विपक्ष के खिलाफ भड़काकर वोट हासिल करेंगे। इसके अलावा इनके पास वोट मांगने का कोई और जरिया नहीं है। लेकिन अब समय है कि आप सही निर्णय लें, सोच समझकर फैसला करें कि आपको कैसी सरकार चाहिए, वो जो आपकी जरूरतों पर काम करे या फिर वो जो सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे। ये फैसला आपको करना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।